शांति। तो आज के दिन की सबसे पहले तो सभी को बधाई हो जी। ब्राह्मण परिवार को, सबसे बड़े ब्राह्मण परिवार को बधाई। श्री कृष्ण आ रहे हैं, इस बात की बधाई। 13 ही साल बाकी रहते हैं, इस बात की बधाई। ठीक है। तो दुनिया में तो लोगों को टेंशन हो रही है कि क्या होगा, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि अब थोड़ा सही समय रहता है। सत्ययुग के महाराजा अब इस दुनिया में जन्म लेने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, पता किसको चलेगा? पता उन्हें चलेगा जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर हो गई। बिल्कुल ऐसे ही समझो जैसे उसमें दिखाते हैं कि वो कारावास में श्री कृष्ण का जन्म दिखाते हैं। तो एक तरफ तो पाप बढ़ेगा और ठीक है, अभी एक तरफ तो पाप बढ़ेगा और फिर दूसरी तरफ होगा श्री कृष्ण का जन्म। खबर उन्हीं को होगी जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। ठीक है। ऐसे नहीं कि सबको पता चल जाएगा, पता उसे ही चलेगा जिसकी बुद्धि में सिवाय बाबा के और कोई नहीं होगा। तो आप ये देख लीजिए कि मेरे को भी तो मैसेज मिलना चाहिए। तो मैसेज ऐसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? बताइए सबको, कैसे मैसेज मिलेगा जब श्री कृष्ण का जन्म होगा? हाँ, सारी बात जो है ना वो ये है, हाँ, बुद्धि स्वच्छ। ठीक है। अदरवाइज ये होगा कि बहुत कुछ हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, और फिर आप कहेंगे कि बाबा आपने तो हमें, जो अपने उधेड़ बुन में लगा रहेगा उसे कुछ नहीं मालूम पड़ेगा, जो अपनी टेंशनों में अपनी समस्याओं में पड़ा रहेगा उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है। तो श्री कृष्ण के रहस्य को बाबा ने मुरलियों के माध्यम से खोल दिया है। एक बात बाबा ने बताई है। माखन का अर्थ बाबा ने बताया, मुरली का बताया, और गोपिकाओं के साथ रास रचाने का बताया, वस्त्र चुराने का बताया, जो कि हम सभी जानते हैं। ठीक है। तो उस वास्तविक अर्थ को जानते हुए, ठीक है, श्री कृष्ण के आने की खुशियां मनाई अंदर से। ये खुशी होनी चाहिए कि चलो शुक्र है, हम तो सेफ साइड नहीं, हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दुनिया में जो हो वो होता रहेगा। तो आप सभी को शिक्षा दी जाती है कि अपनी बुद्धि को ब्राह्म कर लें और इंजॉय करें। ठीक है। अब आने वाले हैं कौन? श्री कृष्ण। तो देखो हमारे पास भी आ गए। ये बाल रूप है, ये थोड़ा बड़ा घर बन गया। हाँ जी, हाँ दोनों तरफ आ गए। सही बात है। चलिए तो सुनते मीठे बाबा के महावाक्य। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट करो। बाबा ने कहा, बच्चे आज के दिन बाबा कह रहे हैं श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को, मतलब दोनों के डिफरेंस को समझाओ। जैसे कि कल आपको बताया था लॉर्ड और गॉड। तो लॉर्ड मतलब श्री कृष्ण और गॉड मतलब शिव बाबा। अब दुनिया में क्या है, दोनों को एक ही समझ लेते हैं। ठीक है। तो दोनों को जो एक समझ लेते हैं, तो बाबा ने कहा इस बात के लिए आप क्या करो, विचार करो, मंथन करो। ठीक है। मंथन करो कि कैसे इस बात को आप सिद्ध करोगे। ठीक है। तो चलिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित प्रश्न है। ब्रह्मा बाबा अपने आप से क्या बातें करते हैं, उन्हें वंडर क्या लगता है? तो आंसर है, ब्रह्मा बाबा अपने आप से बातें करते पता नहीं क्या होता, जो शिव बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता है। मतलब ब्रह्मा बाबा को याद करना चाहिए कि ऐसे उन्होंने कैसी मेहनत करी कि जो भगवान ने उनको गिफ्ट के रूप में क्या दिया, सतयुग का वर्षा दिया, सतयुग का प्रिंस बनाया। ठीक है। तो ऐसे तो नहीं जब बाबा प्रवेश करते हैं तब याद रहती है, बाबा चले जाते हैं तो याद भूल जाती है, परंतु मैं तो उनका बच्चा हूँ। क्या कह रहे हैं? मैं तो उनका बच्चा हूँ। किसका? बाबा। ठीक है। तो याद भूल क्यों जाती है? क्या मेरी याद से ही बाबा आते हैं? ऐसे ऐसे अपने आप से बातें करके वंडर खाते रहते हैं। मतलब ब्रह्मा बाबा किस तरीके से बात करते थे, बाबा ने कहा इस बात की तुमको भी पता रहना चाहिए। बाबा ने कहा वंडर है कि वो कैसे बात करते थे।
गीत है तू प्यार का सागर है तेरे तो भगवान का प्यार ही चाहिए। हाँ बच्चों का नहीं चाहिए, बच्चों का नहीं चाहिए, वहाँ से उठाओ बुद्धि। जब तक आपको रहेगा ना बच्चों का चाहिए, संबंधों का चाहिए, भगवान का नहीं मिलेगा। ठीक है, आप ये देखो खोखला कर देगा आपको। इसीलिए तो बाबा कह रहा है कि जो भी तुम्हारे साथ जैसा भी व्यवहार कर रहा है तुम स्वयं को कैसा बनाओ, हाँ जी मजबूत बनाओ, हाँ उपराम हो जाओ। ठीक है, अपने आप को ना मैसेज दो कि मुझे बाबा सिर्फ आपका प्यार चाहिए। तो फिर मैं आपसे गारंटी कर रही हूँ आपके बच्चे, आपके सगे संबंधी सब आपको पूरा पूरा सम्मान और प्यार देंगे। जहाँ आपकी रग जरा सी गई परिवार में, वही बाबा का प्यार तो जाएगा ही जाएगा और उनका भी भरोसा नहीं है। ठीक है भवन में तो चलिए, तो आज से बाबा बस मुझे बस ठीक है। ओम शांति। शिव बाबा बैठ करके अपने सिक्की लदे बच्चों को समझाते हैं कि गीता का भगवान कौन है, क्योंकि इस समय भारत में है अज्ञान अंधियारा। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, अज्ञान अंधियारा। फिर सोचना चाहिए ज्ञान का। परमपिता परमात्मा को ही मनुष्य मानते हैं कि वो ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है। अच्छा वो ज्ञान का सागर है, उससे क्या मिलता है? नदियों से पानी मिलता है तो भर भर के स्नान करते हैं। तुमको ज्ञान सागर से क्या मिलता है? एक बूंद। किसकी? इसको ऐसे समझो जैसे किसी को एक ही पॉइंट लग जाती है बाबा की, तो वो एक बूंद ही है जो उसको जीवन दान मिलता है। ठीक है, तो बाप आके बच्चों को समझाते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको बूंद देता हूँ। कौन सी बूंद? सिर्फ कहता हूँ मैं तुम्हारा बाप। ठीक है जी, तो ये पक्का करो कि बाबा जो है वो मेरा पिता है। तो कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा कौन। कोई गीत है, मेरा कौन कभी ना कहना, अपने को ना अकेले समझना। ठीक है, कल्पना में तो बाबा मेरे और मैं बाबा। तो बाबा से मिलने तो रोज आना पड़ता है ना। फिर देखो ये ना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी से अपना रिलेशन अच्छा रखना चाहते हैं तो आप उससे कैसे मिलते हैं। आप हफ्ते में एक बार मिलेंगे तो उसी हिसाब से रिलेशन होगा, अब रोज मिलेंगे तो अलग होगा। तो ठीक है, तो बाबा ने कहा समझो कि हम अपने शांतिधाम सुखधाम में जाते हैं। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे याद करो। कौन कह रहा है? ज्ञान सागर 1 सेकंड में जीवन मुक्ति वैकुंठ में भेज देते हैं। घर बैठे भी दिव्य दृष्टि देते हैं। मनुष्य तो एक दो को सामने दृष्टि देते हैं। बाबा घर बैठे साक्षात्कार कराते हैं। एक बूंद मिलने से तुम यहाँ से चले जाते हो, यहाँ बैठे बैठे तुम वैकुंठ में चले जाते हो। ठीक है, बाबा जी का बाप बैठ समझाते हैं गीता का भगवान कौन है? वो है ज्ञान का सागर निराकार। मनुष्य तो गाते हैं श्री कृष्ण के लिए, तो सिद्ध करके बताओ। ठीक है, श्री कृष्ण को इसलिए नहीं कह सकते सागर क्योंकि उन्होंने राजगुरु द्वारा राजविद्या ग्रहण करी। ठीक है, तो सागर जो होगा वो तो किसी से कुछ भी ग्रहण नहीं करेगा, है ना। तो लेकिन पूरा अच्छे से दिखाया है कि उन्होंने बैठ के क्या करी, शिक्षा ली है। तो एक बात तो ये निकल के आ गई कि ये बात समझाइए आप। बाबा ने कहा तुमको समझाना है कि श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं सुनाया। पहले तो कहते हैं कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया, कंसपुरी थी। फिर आवाज हुआ हे कंस तुमको मारने वाला आया। ये तो जानते हो ना सब असुर है। कंस जरासंधी अकासुर बकासुर पाप आत्माएं सबका विनाश करने के लिए उनका जन्म दिखाते हैं। तो श्री कृष्ण ने जन्म लिया, वो तो छोटा था। फिर ज्ञान कब दिया? वो तो युद्ध के मैदान में। ठीक है, युद्ध के मैदान में तो ज्ञान दिया। किसको दिया? कल्पना कर, अर्जुन को। अर्जुन को एक नहीं है, हम सभी क्या है? अर्जुन। ठीक है, तो याद करना चाहिए कि शिव बाबा ने ब्रह्मा के माध्यम से ज्ञान दिया, दिखाया श्री कृष्ण को है। ठीक है, तो बाबा ने कहा छोटा तो नहीं दिखाते, छोटे को ज्ञान देता हुआ दिखाया है नहीं। छोटे में तो बचपना दिखाया है, जैसे नॉर्मल बच्चों का
होता है, खेल खाल करते हैं, इधर उधर मस्ती करते हैं, खेलते कूदते हैं, शरारतें करते हैं, बिल्कुल वही दिखाया है, ठीक है। लेकिन अगर हम भगवान का दर्जा दे रहे हैं तो क्या भगवान ऐसे करेंगे? कहते रासलीला रचाई भगवान ने, श्री कृष्ण ने, तो हमने किया तो क्या बुरा किया? अब देखो कितनी बुरी बात है। अब ये तो मनों के संबंध है, मन से जुड़े हैं, ठीक है। तो उन्होंने स्थूल रूप में दिखा दिया, वस्त्र चुराए, तो ये बात सिद्ध करो, बाबा बोल रहे हैं। बाबा ने कहा वैसे ही कृष्ण जयंती के बाद फिर गीता जयंती दिखा दी। कुछ समय के बाद जब वह बड़ा हुआ तब ज्ञान दिया होगा, ये भी दिखाते हैं, जन्म लिया, टाइम भी दिखाते हैं रात के समय। यहाँ तुम देखते हो शिव बाबा की पदरा मरी हुई है, कोई को पता ही नहीं कि कब प्रवेशता हुई है। शिव बाबा तो बच्चा बना नहीं है, वो तो बूढ़े वानप्रस्थ में आया है। आगे ना वही बात, शिव बाबा मतलब माँ के गर्भ से जन्म। जो कोई भी इस दुनिया में माँ के गर्भ से जन्म लेता है उसको भगवान का टाइटल नहीं दे सकते किसी भी कीमत पे, चाहे उसने कितनी ही त्याग तपस्या पुण्य किया, कुछ भी धर्म कर्म किया, ठीक है। तो ये बात सिद्ध करते हैं। बाबा ने कहा कब आया उसकी डेट नहीं है, कृष्ण की तो तिथि तारीख है, वो गर्भ से पैदा हुआ। यहाँ शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, उनको छोटा होना नहीं है, तो फिर बड़ा होकर ज्ञान सुनाए क्या? कृष्ण तो मनुष्य था, यानी मनुष्य तन में थे, मनुष्य को ज्ञान सागर नहीं कह सकते, ठीक है। उनका तो जन्म ही स्वर्ग में हुआ, वो किसी को राजयोग सिखा न सके क्योंकि खुद ही राजा है, ठीक है। बाबा ने कहा बरोबर तुम जानते हो निराकार बाप ही आके राजयोग सिखाते हैं, पतितों को पावन राजाओं का राजा बनाते हैं। बाबा ने कहा उस हद के रात और दिन, इस बेहद के रात और दिन के अर्थ में फर्क है। ये है संगम, जबकि ब्रह्मा की रात पूरी हो ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। ये है बेहद की रात्रि, अज्ञान अंधियारा। सतयुग में है सोजरा, उस रात की बात नहीं है, ठीक है। किसकी बात है? ज्ञान की, ठीक है। गोरे और काले से बात है ज्ञान की। बाबा ने कहा बच्चे वह तो कृष्ण का रात में जन्म मनाते हैं, वो हो गई हद की बात, ये है बेहद की रात, अर्थात काली अंधियारी रात, यानी सृष्टि की रात, ठीक है। अभी पूरी तरह रात हुई नहीं, अभी पूरी तरह रात होगी 13 साल के अंदर पूरी रात चाहिए, यानी चारों ओर क्या हो जाएगा? घोर अंधियारा। जैसे आप देखते हैं चारों तरफ काले बादल हो जाते हैं, तो फिर ये सोचते हैं कहाँ से बादल हटे, थोड़ा उजाला सा। तो ठीक इसी तरह से होगा कि चारों ओर काली अंधियारी रात छाएगी, इसीलिए तो गीत बना दिया काली अंधियारी रात में तो आया, इसीलिए काला। तो मतलब समझ गए कि विकारों से भरी हुई अंधियारी रात में वो आत्मा क्या लेगी? जन्म लेगी। इसलिए लेगी क्योंकि उस अंधकार को क्या करना है? दूर करना है, मिटाने के लिए, ठीक है। और मिटाते मिटाते फिर इतना साफ हो जाएगा कि बिल्कुल साफ कर देंगे। इसको ऐसे समझो जैसे घर में कोई बच्चे का जन्म होता है तो उसके जन्म होते ही घर की हालतें सुधर जाती है। किसी बच्चे का जन्म ऐसे होता है और कई ऐसे महान पैदा हो जाते हैं कि सब घर की शांति को, इसीलिए दोनों तरह की संतानों को इस कलयुग में क्या करना पड़ेगा? स्वीकारना पड़ेगा, ठीक है। तो बात समझ गए? बाबा ने कहा बच्चे तो मैं आता हूँ, बाबा समझा रहे बेहद की और हद की बात क्या है। मेरी कोई तिथि तारीख नहीं है, कृष्ण राम आदि की तो तिथि तारीख है, मुख्य है ही 2, ठीक है। तो बाबा ने कहा बच्चे अभी कृष्ण जयंती आती है, उन लोगों को समझाना है, कृष्ण तो छोटा बच्चा है। रात और दिन तो ब्रह्मा का गाया हुआ है, ब्रह्मा का दिन कृष्ण और ब्रह्मा की रात ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही फिर सो कृष्ण बनते हैं। कृष्ण की रात व कृष्ण का दिन नहीं कहेंगे, ठीक है। तो वह तो समझते कृष्ण भगवान है, वह हाजिरा हुजूर है, तो इसमें समझाना है तुम्हारी है शिव जयंती व शिवरात्रि कहो, शिव जयंती कहना ठीक है, ये तो समझाना होता है ना। वो गर्भ में नहीं है, वह गर्भ में तो आती ही नहीं है, कौन?
शिव बाबा। साधारण तन में आते हैं कृष्ण की तो 8 पीढ़ी चलती हैं। छोटेपन में उनको मोहन अथवा कृष्ण कहते हैं। हम जितना मर्जी नाम रख लो प्यार में, ठीक है। तो बाबा ने कहा मेरे भी तो कितने नाम रख दिए। अच्छा मैंने आपको बताया था नाम किसे रखे हैं, एक दिन बताया था देवियों के इतने सारे नाम, फलानी देवी ये देवी, किससे रखे नाम? कैसे रखे हैं? जिसका जैसे हाँ हिसाब से भक्तों ने रखे हैं। इतनी भक्ति करी कि उनकी इच्छा उसी रूप में पूरी हो गई तो वही नाम रख दिया। जैसे झंडे वाले, तो आप समझ रहे हैं झंडे वाले नाम कैसे रखा गया होगा? तो कुछ कर रहा होगा कोई, उसी हिसाब से उसका कार्य पूरा हुआ तो वो माता को वही नाम झंडा ही लगा दिया। झंडे वाली देवी माँ, उसी नाम से वो क्या हो गए? प्रसिद्ध हो गए। तो ठीक इसी तरह से श्री कृष्ण के लिए प्यार में, लाड़ में क्या रखे हैं? लड्डू गोपाल, मेरा कान्हा, मेरा ये, मेरा वो है। तो बाबू कहते हैं प्यार ही तो चाहिए और क्या चाहिए? श्री कृष्ण को तो बड़ा प्यार है। तो दीदी ने कल इतने सारे श्री कृष्ण बन करके सबको इंट्रोड्यूस कराया। क्या ये जो है ये बाहर जाना पसंद नहीं करते। मतलब बहुत सारे हो गए, बड़े सुंदर सुंदर हो गए, पूरी संदली भर गई। तो मतलब क्या है, बच्चा तो दिखता है ना तो सभी को क्या लगता है? प्यारा लगता है। और श्री कृष्ण जैसा तो कोई दूसरा होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए बाबा समझा रहे हैं कि तुम बहुत प्यार में क्या रख देते हो? बाबा ने कहा शिव जयंती कहना ठीक है, यह भी समझाना होता है। मोहनत्व कृष्ण कहते हैं, जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स है वैसे पहले पहले गद्दी इंद्रप्रस्थ की, फिर प्रिंस ऑफ इंद्रप्रस्थ है, फिर वो प्रिंस से किंग होगा। कृष्ण अक्षर नहीं है, महाराजा नाम ही गाया जाता है, श्री नारायण, ठीक है। तो वो किसका नाम है? श्री कृष्ण का। युवावस्था है, ठीक है। ये युवावस्था बिल्कुल ऐसे ही है जैसे घर में बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जिम्मेदारी संभालते हैं, तो फिर उनका बचपना देखना पसंद नहीं आता है। फिर ये उम्मीद की जाती है कि अब अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को बचपना एक लिमिट तक ही अच्छा लगता है। तो ठीक इसी तरह से श्री कृष्ण का बचपना एक लिमिट तक ही दिखाया है, बच्चापन ही दिखाया है। उसके बाद बचपन से युवा अवस्था कैसे आई वो नहीं दिखाया, जिसे किशोर अवस्था कहते हैं, जो बिल्कुल छोटा बचपन है वो दिखाया है। तो फिर बाबा ने कहा फिर ये प्रिंस से किंग होगा। बाबा ने कहा श्री लक्ष्मी नारायण को महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अक्षर अंग्रेजों का है, असल नाम महाराजा महारानी है। क्या कह रहे हैं? असल में नाम महाराजा महारानी है। तो ऐसे नहीं कि नारायण ने ज्ञान दिया था, स्वयंवर के बाद कृष्ण फिर श्री नारायण बनता है। अब इस ज्ञान सागर शिव का नाम बदलता नहीं है, एक ही नाम है। उनका वैराग तो बड़ा है, आने से ही ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया कि ब्रह्मा तो कुछ नहीं जानते थे। तो समझ में आता है ना इनमें, तो समझ में आता है इनमें आया हुआ है जो साक्षात्कार कराते हैं, नॉलेज दे रहे हैं। आप आगे इधर कर लीजिए। बाबा ने कहा वो नॉलेज दे रहे हैं, कौन? किसके माध्यम से? दुनिया को समझाने के लिए श्री कृष्ण के माध्यम से, ठीक है। तो दुनिया में दिखाया द्वापर में श्री कृष्ण ने क्या दिया बताओ? ज्ञान दिया। तो दिखाया है इस पार से उस पार जा रहे हैं। तो यहाँ पे समझा सकते हैं कि द्वापर में नहीं दिया, कब दिया? संगम पे दिया, ठीक है। किसके माध्यम से दिया? ब्रह्मा बाबा ही क्या है? बनेंगे। इस साक्षात्कार का राज अथवा ये नॉलेज शुरू से पहले समझ में नहीं आती थी। बाबा अपना अनुभव बताते हैं, शुरू में बनारस गए थे तो दीवारों पे गोले आदि निकालते रहते थे, समझ में कुछ नहीं आता था कि ये क्या है, क्योंकि ये तो जैसे बेबी बन गए, नया जन्म लिया ना, तो कहते हैं ना बाबा हम 8-10 मास का आपका बच्चा हूँ, मैं तो बच्चा हो गया, मैं भी तो बच्चा हो गया, ठीक है। बाबा ने कहा तो पहले कुछ समझ में नहीं आता था, वो ज्ञान की बातें ही और थी, अगड़म बगड़म क्या क्या बातें बना दी।
अभी तो सीखते सीखते कितने वर्ष हो गए, अभी बाप की बातें समझ में आती हैं। बच्चों को कृष्ण जयंती पर समझाना है, ठीक है। तो आज क्या है, तो मंदिर देखो आपके बगल में कितना सुंदर सजा है, देखो, तो जा करके समझाना चाहिए, ठीक है। तो बोलो श्री कृष्ण आ रहे हैं, पहले तो आपका चेहरा देखेंगे थोड़ी देर तक, कहेंगे ये कैसी बात है कर रहे हैं। पर कोई भी नई बात तब जल्दी से आ जाओ होती नहीं, तो उनके लिए तो नहीं है, तो समझाना चाहिए। भले कोई मजाक बनाए और कहे चलो जाओ यहाँ से, लेकिन तो फिर भी वैसे भी तो बहुत उल्टा सीधा सुनते रहते हैं। बताओ कौन ऐसा जो कुछ नहीं सुनता, मेरा मतलब कि तो बहुत कुछ सुनते हैं। तो क्यों ना सेवा करके सुन ले, क्यों देखो, तो आप अपने वहाँ मंदिर में सेवा करना, ठीक है। तो एक न एक आत्मा का जरूर कल्याण करें, आज के दिन तो जरूर करें, कैसे भी करें, फोन के माध्यम से करें। बोलो आज आपको बताएं, चलो हम अपने घर में श्री कृष्ण का बर्थडे मना रहे हैं, ऐसे बोलो, और चलो आ जाओ मिलकर क्या करते हैं, जैसे लोग किटी पार्टी करते हैं, बोलो आज हम बर्थडे मनाएंगे, तुम जरूर आना, और सुंदर सा केक बनाओ श्री कृष्ण के लिए, तो लोगों को लगेगा चलो अच्छा है, ये हमारे प्रति देवताओं के प्रति क्या रखते हैं, ठीक है। मतलब तरीके से चलना होता है, और क्या है, अपनी बात सिद्ध करवाने के लिए पहले ना थोड़ा सा जमीन को क्या करना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ता है, ठीक है। बाबा फिर समझा रहे, बच्चे देखो, बच्चों को समझाना है, चित्र तो बरोबर है, झाड़ में ब्रह्मा का चित्र भी है, मक्खन तो यह हक कर लेते हैं, विश्व के मालिक बने का माखन है, श्री कृष्ण सत्युग की प्रारब्ध लेकर के आया है। श्री कृष्ण है सत्युग का पहला प्रिंस, फिर उनके बच्चे भी प्रिंस बनेंगे, यह है उनकी प्रारब्ध जो कलयुग में तो थी नहीं। तो यह सूर्यवंशी की प्रारब्ध किसने बनाई, ठीक है। बाबा ने कहा ये कैसे बने, ऐसा गाया जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सागर कौन है, शिवा, वह आए हैं स्वर्ग की स्थापना कर रहे। कॉन्ट्रास्ट बताना है, कृष्ण जैसे गीत सुना सकता है वह तो बच्चा है, गर्भ में आया है। दिखाते हैं वहाँ कंस जरासंधी आदि थे, परंतु वहाँ असुर तो हो न सके। असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाते हैं, ठीक है। तो अब कौन सी लड़ाई चल रही है, विकारों की। तो बाबा ने कहा तो जरूर असुर कलयुग के अंत में होंगे, देवताएं कहाँ होंगे, और सत्युग आदि में होंगे, दोनों की लड़ाई तो लगी नहीं है, ठीक है। बच्चों को बोलो थोड़ा शांत रहे। महाभारत लड़ाई बरोबर है, देवताएं तो यहाँ हो न सके। असुरों की लड़ाई में असुरों में लड़ाई चली, मुसलमानों का राज्य भी देखते हैं, बरोबर यादव कौरव पांडव भी है। पांडव है नॉन वायलेंस, ठीक है, योग बल वाले, ठीक है। यहाँ तो रक्त की नदियाँ बहती हैं, दुश्मनी तो है ना, पार्टीशन में रक्त की नदी अच्छी ही बही थी ना, ठीक है। तो बाबा के लिए तो ये सब कुछ है नहीं। भाई भाई की युद्ध हुई, भाई भाई तो है ना, लड़ाई उन्हों की लगती, नहीं तो रक्त की नदी कैसे बही। यहाँ तो एक दो का खून कर देते हैं, तलवारें चलाते हैं, तभी तो क्या होता है, रक्त की नदी बहती है। और ये है संगम का समय, रक्त की नदियों के बाद फिर घी की नदियाँ। नदियों से मतलब क्या है, कौन बताएगा क्या है नदियों से मतलब, बताओ। अनलिमिटेड, ऐसा नहीं है कि कोई नदियों में बहेगा घी दूध मतलब समझ गए, जैसे यहाँ पानी, हाँ वैसे वहाँ पर क्या होगा, घी दूध, और वैसे फिर बाबा ने कहा अंत में क्या होगा, रक्त, ठीक है। तो तीनों ही कॉन्ट्रास्ट को समझना है, बाबा समझा रहे हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे, और ये है संगम का समय, रक्त की नदियों के बाद फिर घी की नदियां बहनी हैं। कृष्ण तो छोटा प्रिंस है, फिर उनकी भी बैठ ग्लानी की है, उनको तो ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। देवताओं की तो महिमा गाई जाती है, लेकिन श्री कृष्ण की तो सारी खराब बातें बोली है, सारी खराब बातें सबसे ज्यादा किसके लिए बोली है, और देखो दुनिया कैसी हो रही है, बाबरी भी हो रही है, किसके लिए, आप समझ रहे हैं। तो इसको कहते हैं चट भी मेरी पट भी मेरी,
इसीलिए वो ना 16 कला संपूर्ण। तो बाबा ने कहा देवताओं की महिमा है 16 कला संपूर्ण, वो नहीं बोलते, खराब बातें बोलते हैं। ठीक है, जो महिमा में बोला जाता है वो तो बोलते ही नहीं। क्या बोलते हैं? खराब बातें बोलते हैं। जितनी उल्टी सीधी बातें हैं वो सब बोल देते हैं। तो ठीक है, बाबा ने का बहुत बड़ी क्या करनी, कुर्सी वहां से निकाल लीजिए, उधर है पीछे। हाँ, ग्लानि कर दी है। तो बाबा ने का बहुत भूल की है। लक्ष्मी नारायण की छोटेपन की कहानी भी कोई बता नहीं सकते, राम सीता की भी कुछ ना कुछ बताते हैं, कृष्ण की भी उल्टी सुलटी बातें बताते हैं। कुछ भी उल्टी कहानी, कुछ तो सुलटी कहानी भी बताओ, मतलब सारा गलत ही है क्या सब? कुछ अच्छा भी बताओ। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण की महिमा गाई जाती है। श्री कृष्ण देखो कितना सुंदर है। तो आज सारा दिन निहारना, जो लोगों को बड़ा निहारते जिससे प्यार होता है, चेहरा देखते रहते हैं। किसका चेहरा देखेंगे आज? जिनकी फैमिली में जा रहे हैं उनका चेहरा देखें। बच्चा घर में जन्म लेता है तो हर कोई क्या करता है? उसी का चेहरा देखता है। तो आज आप किसका चेहरा देखेंगे? आज आप बार बार श्री कृष्ण का चेहरा देखें। आज बड़ा आपको तो सुकून मिलेगा, अंदर में शांति मिलेगी कि चलो शुक्र है कोई तो चेहरा खूबसूरत है जिसको देख के अंदर आत्मा को, ठीक है, क्योंकि निर्विकारी आत्मा है ना, इसलिए। और यहाँ एक दूसरे का चेहरा, किसी का चेहरा देखेंगे, बच्चों का चेहरा देखेंगे तो क्या होगा बताइए? कष्ट पहुंचेगा, क्योंकि सब विकारी आत्माएं हैं। ठीक है, तो बाबा कह रहे बच्चे कुछ तो सुलटी बात बता दो, सर्वगुण संपन्न बता दो। कुछ नहीं बताते। अच्छा, किसने राज्य दिया? मनुष्य का नाम सुन मूंझ जाते हैं। लक्ष्मी नारायण कहने से तुम चले जाते हो। सतयुग में ये है नर से नारायण बनने की कथा। पावनी का सच्चा बाबा ज्ञान का सागर ये कथा सुनाते हैं, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिखा। क्या कह रही थी? हाँ, कौन? बाबा। ठीक है, बाबा ने कहा बच्चे श्री नारायण तो बड़ा है ना, स्वयंवर से पहले कौन थे? लक्ष्मी नारायण। क्या लक्ष्मी नारायण ही नाम था या दूसरा कोई नाम था? राधे कृष्ण, जिनका स्वयंवर के बाद नाम ये रखा गया। बाबा ऐसे निबंध देते हैं, तुमको विचार सागर मंथन करना चाहिए। ठीक है, बाबा ने कहा पहले नंबर की भूल है, तुम जानते हो ना अभी है कलयुग, यादव कौरव पांडव भी हैं, कलयुग का समय भी है। कलयुग के बाद क्या आएगा नरेश भाई जी? जिससे पूछा वही बोले हाँ जी, सतयुग आएगा। तो हम कहाँ के लिए पढ़ रहे हैं? ठीक है, अभी तो जीते जी भी बाबा सुख देगा, घाटे का सौदा नहीं है, कर सकते हैं आप बच्चे से। बाबा कहते हैं मैं गाइड बन गया हूँ, रावण के चंबे से तुमको अपन आप ही न छोड़ना चाहो तो क्या छूटना चाहते हैं तो उसके लिए तो तपना पड़ता है। अब आप कह रहे हो मुझे बुखार है, बुखार है, बुखार है, उठ जाओ दवाई ले आओ, कहने से आप कहो मैं क्या करूँ, मैं निकल नहीं पाती हूँ, निकल नहीं पाती हूँ, कहने से होगा ही नहीं, कुछ वहीं फंसे रह जाओगे। तो उसके लिए आपको उठना पड़ेगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ समझा रहे हैं कि अगर आप नहीं चाहेंगे तो भगवान 1% भी आपको नहीं निकालेगा। लिख के रख लो अपनी नोटबुक में। जरा सा भी हिंचक मात्र भी आपका मन दूसरी तरफ होगा, बाबा आपको नहीं खींचेगा। बाबा उसे खींचता है जहाँ पर मरने पिटने वाला प्यार। अच्छा, आप खुद से देख लो, आप अपने से देखो कि कोई किसी का वन साइड लव चला है, वन साइड लव चलता ही नहीं, खत्म हो जाता है संबंध। तो यहाँ पर भी ऐसे नहीं चल पाएगा। प्यार का सौदा है भवन में, ठीक है, तो प्यार किया है तो निभाना पड़ेगा। हाँ, डरना ठीक है, फिर दुनिया वाले से क्या डरना। तो फिर कह रहे हैं तो ठीक है, मैं साथ लेके जाऊंगा। तो गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे, बहुकाल ऐसे नहीं कि कृष्ण अलग रहे। महिमा ही उस निराकार की सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो यहाँ तो सब गुरु ही हैं, गाया हुआ है सदगुरु मिला दलाल।
बाबा ने कहा सत्य परमपिता परमात्मा दलाल के रूप में मिलते हैं। सौदा दलाल द्वारा होता है, सगाई भी किसके द्वारा होती है? ठीक है, तो यहाँ पर कौन दलाल है? ब्रह्मा बाबा। ठीक है, बाबा ये कह रहे हैं खुद दलाल बनते हैं। बाबा ने कहा मैं आगे में प्रवेश कर तुम्हारी सगाई करते हैं। कहते हैं मुझे याद करो, इस शरीर में बैठ कहते हैं मामी कम याद करो, मैं तुमको माया रावण से लिबरेट करके साथ ले जाऊंगा, तुमको राजा ही देके निर्वाण धाम में बैठ जाऊंगा। कृष्ण थोड़ी ऐसे कहेंगे, ये है आत्मा और परमात्मा। कृष्ण तो छोटा बच्चा है। बात तो बहुत है समझाने की, तो बाबा ने समझाया कैसे मैं प्रवेशता हुई, फिर समझाने लगा मैं राजाओं का राजा बनता हूँ। सॉरी, समझने लगा कौन? ब्रह्मा बाबा। ठीक है, साक्षात्कार हुआ तभी तो समझ में आया। विष्णु का साक्षात्कार हुआ और दिल पे बहुत खुशी हुई। तो आपको खुशी है सुनो, चेहरे से दिल में खुशी कम दिख रहे हैं। कल्पना मैम, श्री कृष्ण आ रहे हैं परिवार में, अरे नए आत्मा की वो तो करो स्वागत, नए मेहमान आ रहे हैं घर में। ठीक है, तो फिर क्या कह रहे हैं, फिर साक्षात्कार हुआ विनाश का भी। किसको? तो आज ढंग से समझ लेना, ये मत कहना श्री कृष्ण और ब्रह्मा बाबा का क्या कॉन्ट्रास्ट है, जरा समझाइए। पूरी मुरली यही है आज। कोर्स में जो चैप्टर है श्री कृष्ण वाला, उसको बाबा ने अच्छे से खोल दिया। किसी को समझाने के लिए आपको समझ में आना चाहिए। बाबा ने कहा परंतु इतना समझ में नहीं आया। नहीं, वो बात इसलिए कह रहे हैं कि वो ब्रह्मा बाबा को जो साक्षात्कार हुआ, उनको विनाश का और किसका? विनाश का और चतुर्भुज का, कि मैं क्या हूँ? विष्णु हूँ। तो ठीक है, तो विष्णु जी हमारे पास भी है। तो किसका साक्षात्कार हुआ? इनका ही। ठीक है, तो अभी समझते हैं ना, बाबा ने साक्षात्कार कराया, नर से नारायण बनेंगे, परंतु उस समय इतनी क्या नहीं थी, समझ नहीं थी। जैसे बाबा रात को बतला रहे थे कि पता नहीं क्या होता है, ऋषि बाबा को याद करना भूल जाता हूँ, तो ऐसे नहीं बाप जब प्रवेश करते हैं तब समझता हूँ बाबा आया हुआ है, याद रहती है। बाबा चला जाता है तो याद भूल जाती है। क्या मेरी याद से ही आता है? ऐसे कहीं मैं घड़ी घड़ी याद करता हूँ, भलावे इसमें तो सबका कल्याण है। याद ही मुख्य हो जाती है, आए ना आए बाबा को याद तो जरूर करना है। बाबा ने समझाया गीता जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती, पहले है शिव जयंती, फिर गीता जयंती, फिर कृष्ण जयंती। शिव तो बड़ा है, पट से आया, फिर गीता सुनाई, छोटा तो नहीं है। इन बातों पर विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे हम किसी को समझाएं। ठीक है जी। तो जो योजना बिहार वाली आत्माएं हैं और जो विवेक बिहार वाली आत्माएं हैं, वो जाके आज जरूर मंदिर में किसी न किसी आत्मा का, आज आपके तो बगल में ही मंदिर है, तो कल्याण करो आत्माओं का। वाह, बोलेगा मैं पूरा अवसर दिए, कैसे भी करो, ऐसे घूमते फिरते करो, चलते फिरते, ऐसे नहीं किसी को बैठ के ऐसे आपको सोना है। हालचाल पूछो, धीरे धीरे अपने ट्रैक पे आ जाओ। ठीक है, तो फिर क्या कह रहे हैं, पहले ख्याल करो, पहले ख्याल करो। शिव किसको कहते हैं? जिनकी रात्रि मनाई जाती है। सतयुग है श्री कृष्ण की राजधानी। नर से नारायण बनने की नॉलेज तो जरूर फादर ही देंगे, वो नॉलेजफुल है और किसी को नॉलेजफुल नहीं कहते। गॉड इज नॉलेजफुल, रचयिता बीज रूप है, वही ड्रामा की नॉलेज सुनाते हैं। ड्रामा कब शुरू हुआ, कब पूरा हुआ, ये किसी को भी पता नहीं। सतयुग से कलयुग अंत तक वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये कोई समझा नहीं सकता। सुनावे वह जो त्रिकालदर्शी हो, त्रिकालदर्शी तो कोई है नहीं सिवाय। हाँ, तो वही तुमको क्या बना रहे हैं? हाँ, त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है मास्टर नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी बन।
श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट कर घोर अंधियारे से निकालने की सेवा करनी है। क्या अंतर स्पष्ट करेंगे? शिव बाबा और श्री कृष्ण का। दूसरा पॉइंट है, बाबा जो ऐसे निबंध देते हैं ना, आज निबंध दिया है उस पर लिख के लाना कल सबको, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे आपको। अच्छा, आज तो टेस्ट भी है, टेस्ट अब कर लेंगे क्योंकि आज जन्माष्टमी का है ना, तो हमको एक दिन और पढ़ने का मिले, ऐसे थोड़े होता है। कर लेंगे, इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे, बोलते हैं कि थोड़ा सा वो लगेगा, उसको टाइम आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर? निबंध। भाई आपको एक जना काम लिखो, और पूछना पड़ेगा ना, एक हफ्ते बाद दे देना। लिखो, कौन लिख रहा है? निबंध नहीं, एक हफ्ते का टाइम है, अच्छे से विचार कर लो। हाँ, टॉपिक बता तो दिया। श्री कृष्ण और शिव बाबा में अंतर स्पष्ट करो। श्री कृष्ण और शिव बाबा में अंतर स्पष्ट करो, निबंध है ये। तो आज कितनी तारीख है? 7 तारीख है, तो 14 तारीख को सबमिट करना है जी। निबंध बाबा कह रहे निबंध लिख के लाओ, मैं थोड़ी कह रही थी, मैं नहीं कह रही, मैं खुद लिखूंगी, मैं खुद स्टूडेंट हूँ। ठीक है, हाँ सीनियर कह सकते हो लेकिन है स्टूडेंट। ठीक है जी, तो चलिए, तो निबंध लिख के लाएंगे। हाँ ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। बाबा ने कहा तो विचार सागर मंथन करना है, ख्याल करना है कैसे किसी को समझाए। तो वरदान दिया बाबा ने, बुद्धि के चमत्कार द्वारा आकार में साकार का अनुभव करने वाले दिलाराम के दिलरुबा भाव। ठीक है, तो दुनिया में सुना होगा दिलरुबा, तो आज बाबा भी क्या है, तो दोबारा से सुनेंगे और अंदर उतारे वरदान को। बुद्धि के चमत्कार द्वारा आकार में साकार का अनुभव करने वाले दिलाराम के दिलरुबा भाव। बाबा ने कहा कई बच्चे आए भल पीछे हैं, लेकिन आकार रूप द्वारा भी अनुभव साकार रूप का करते हैं। ऐसे अनुभव से बोलते हमने साकार से पालना ली है और अब भी ले रहे हैं। तो आकार रूप में साकार का अनुभव करना ये बुद्धि की लगन का, स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है। ये भी बुद्धि के चमत्कार का सबूत है। मतलब आप ये ना कहें जी हमें तो कुछ पालना मिली नहीं, हमने तो बाबा को नहीं देखा, दादियों को नहीं देखा। बाबा ने कहा मैं तुम्हें पालना दे रहा हूँ, बस तुम क्या करो, उसको महसूस करो। और महसूस कैसे होगी? बुद्धि के चमत्कार द्वारा। ऐसे बच्चे ही दिलाराम बाप के समीप दिलाराम के दिलरुबा हैं, जिनके दिल में सदा यही गीत बजता है, वाह मेरा बाबा वाह। तो ठीक है, कुछ लोग हैं त्यागी आत्मा के हर कर्म व कदम में सफलता समाई हुई है। बाबा ने कहा त्यागी आत्मा के हर कदम व हर कर्म में सफलता समाई हुई है। ठीक है, तो आज का होमवर्क आपको दे दिया है, तो चलिए भोग लगाते हैं दोनों को। दोनों कौन? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, श्री कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा। वेरी गुड, चलिए ओम शांति।